प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि आज के सुंदर दिन में उसने हमें फिर से एक मौका दिया, एक अवसर दिया कि हम परमेश्वर के जीवित वचन से संबंधित आमोस की पुस्तक का अध्ययन करने पाए। और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि बीते सप्ताह से उसने अपनी अगुवाई हमें से प्रत्येक के साथ बना के रखी, कि उसके द्वारा हम आमोस की पुस्तक के कई अध्यायों को जहाँ तक मैं समझता हूँ हमने 2 अध्याय समाप्त कर चुके हैं और आज हम तीसरे अध्याय पर मनन करेंगे। आमोस की पुस्तक अध्याय 3, जैसा कि हमने उपरोक्त कथासार में देखा है कि अध्याय 3 से 6 में परमेश्वर ने अपने संदेशों का इज़राइल एवं यहूदा के विषय में प्रकट किया है। परमेश्वर ने आमोस के द्वारा जो भविष्यवाणी कराई और आमोस के द्वारा वो अपने कथन को जो कहना चाहता है वो इज़राइल और यहूदा के विषय में कहना चाहता है। और इन अध्यायों में परमेश्वर के 5 संदेश हम पाते हैं, अर्थात अध्याय 3 से लेकर 6 अध्याय तक हम 5 संदेश परमेश्वर पिता की ओर से आमोस के द्वारा हम देखते हैं, जिन्हें हम आगे चलकर एक एक करके देखेंगे। और ये आज उन 5 संदेशों में से पहला संदेश पाया जाता है जो हमें अध्याय 3 में मिलता है। और सर्वप्रथम अब परमेश्वर इन 5 संदेश को इज़राइल और यहूदा के ऊपर प्रकट करता है। पिछले अध्यायों में हमने इज़राइल के पड़ोसी राज्यों के प्रति न्याय को देखा था। अलग अलग संदर्भ में अलग अलग दृष्टिकोण से परमेश्वर उनसे बातचीत करता है आमोस के द्वारा, और उनके अलग अलग कारणों के कारण परमेश्वर उनके दंड और न्याय को स्थापित करता है। लेकिन अंत में वो इज़राइल के पास आता है और अब वो इज़राइल के विषय में अपने न्याय को प्रकट करने पर है। और इज़राइल के लिए अपना वो पहला संदेश जो है आमोस के द्वारा वो बोलता है। और जो पहला संदेश हम पाते हैं, अपने इस संदेश में आमोस ने घोषणा की कि इज़राइल को उसके परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध होने के कारण उसका न्याय किया जाएगा और उसको सज़ा दी जाएगी। अंत में परमेश्वर ने इज़राइल को इसलिए लिया क्योंकि इज़राइल के कार्य परमेश्वर की दृष्टि में और भी ज़्यादा दयनीय हैं, दुखदाई है, और परमेश्वर उनसे नाखुश है। क्यों? क्योंकि अन्य राष्ट्रों के प्रति अगर हम बात करते हैं, पड़ोसी राज्यों के प्रति बात करते हैं, तो वो उनका स्वाभाविक रूप से एक ऐसा स्वभाव है कि वो उस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन इज़राइल जो कि ऑलरेडी परमेश्वर का चुना हुआ है, ठहराया हुआ है, और परमेश्वर जिसका एक राजा है और इज़राइल के लोग उसके लिए एक प्रजा के समान हैं, उसके निज लोगों में वो गिने जाते हैं। और ये बड़ा ही दुखदाई है कि परमेश्वर के चुने हुए लोग परमेश्वर के लोगों के साथ, अर्थात उन लोगों के साथ जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं और लाचार हैं, उनके साथ जब वो उन कामों को होता हुआ देखता है जो इज़राइल के अंदर उनके साथ किए जा रहे हैं, तो परमेश्वर उन सभी के प्रति अपने उस क्रोध को प्रकट करता है। और इसलिए परमेश्वर इज़राइल से बहुत ही खेदित है कि इज़राइल जो मेरा कहलाता है और जो मेरे चुने हुए लोग हैं, उनके मध्य में मैं इन बुराइयों को होता हुआ देखता हूँ। और ये संदेश मुख्यतः इज़राइल और यहूदा के विषय में अब परमेश्वर बात करेगा, अर्थात अब हम उन पड़ोसी देशों के विषय में बात नहीं करेंगे। अध्याय 3 से लेकर 6 तक सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर के द्वारा इज़राइल और यहूदा के प्रति उस न्याय और उनके किए गए कार्यों के विषय में हम चर्चा करेंगे। परमेश्वर अपनी बात को आमोस के द्वारा शुरू करने से पहले 7 प्रश्नों के विषय में उलाहना देते हुए अपनी बात को प्रकट करता है। परमेश्वर 7 अलंकारित प्रश्नों के द्वारा अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाहता है, अर्थात उनको जो आमोस के द्वारा उस वचन को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, कि कुछ घटनाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और दूसरी घटना तब तक नहीं घटती जब तक कि उससे पहली घटना ना घटे। अतः एक बार एक घटना घट जाए तो दूसरी घटना अवश्य होती है। परमेश्वर उनको बहुत ही सरल रीति से इन मुहावरों के द्वारा बताएगा कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई कार्य जो तुम करते हो उसके प्रति या उससे पहले वो चीज़ ना करी गई हो। तो परमेश्वर अपनी बात को
आमोस के द्वारा यहाँ पर बहुत ही सिद्धांतिक रूप से प्रकट करता है। और जैसा कि हम देखना चाहेंगे तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है, पहली बात जो हमें देखने को मिलती है कि दो लोग एक साथ सड़क पर नहीं चल सकते हैं जब तक कि वो पहले ना मिला हो। बाइबल में हम इस बात को भी पाते हैं, बाइबल में ये हमें लिखा हुआ मिला है कि, और मुहावरा या यूँ कह लीजिए जो कथन है, जो प्रचलित कथन है, वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और स्वाभाविक है कि अगर दो लोग आपस में चल रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो पहले कभी ना मिले हो। इसका मतलब ये है कि दो लोग तभी चलते हैं जब वो एक मन के हो, एक विचार के हो, एक मत से जुड़े हुए हो और एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, तभी वो साथ साथ घनिष्ठता से चल सकते हैं। हम इमाउस में जाते हुए उन दो पुरुषों को देख सकते हैं। बाइबल के एक सबसे सुंदर हमें उदाहरण वहाँ पे मिलता है। इमाउस के नगर में जब उस रास्ते पर वो दो मनुष्य जा रहे होते हैं और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका होता है, तो प्रभु जब उनमें आपस में मिल जाता है तो वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह की उन बातों से संतुष्ट नहीं होते हैं और वो उसको कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि राज्य में क्या हुआ है। लेकिन जो भी राज्य में हुआ है उन सारी बातों से वो दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे की बातों से सहमत है और इसीलिए लिखा है कि वो उस रास्ते में वो दो जन साथ साथ जा रहे थे। वैसे ही परमेश्वर यहाँ पर अपनी बात को प्रकट करता है कि क्या ऐसा हो नहीं सकता कि कोई कार्य जब तक ना घटे जब तक कि उससे पहले की घटना ना घटी हो। अर्थात जो इसके पीछे छुपी पहली घटना है वो ये है कि वो दो लोग आपस में पहले से मेल किए हुए हैं और उसके पश्चात जो दूसरी घटना है वो ये है कि अब वो साथ साथ चल रहे हैं। फिर एक सिंह तब तक नहीं गरजता जब तक कि उसने जंगल में अपना शिकार ना देख लिया हो। तो पहली घटना हम इसमें ये बात पाते हैं कि पहले जंगल में शेर अपने शिकार को देखता है और जब वो देख लेता है तभी वो उसके प्रति शिकार करने के लिए गरजता है। वैसे ही परमेश्वर यहाँ पर अपने स्वभाव को प्रकट करता है कि मैंने तुम्हारे उस काम को देख लिया है और क्योंकि मैंने उसको देखा है, जांचा परखा है और इसलिए अब परमेश्वर भी उस शेर की भांति उन पर गरजने पर है। मतलब पहले परमेश्वर ने उनको देखा और अब वो उन पे गरजेगा। ये दूसरी घटना है। तीसरी बात जो वो बताना चाहता है वो कहता है, क्या सिंह अपनी मांद में से बिना संतुष्ट हुए गरजेगा। तो इसमें भी हम दो भेदों को पाते हैं। पहली चीज़ कि जब तक वो खा नहीं लेगा, उसकी पूर्ति नहीं हो जाएगी, वो तृप्त नहीं हो पाएगा, तब तक वो नहीं गरजेगा। तो स्वाभाविक है कि पहली घटना उसके साथ ये होनी चाहिए कि वो पहले उसको खा ले, उससे तृप्त हो जाए और जब वो संतुष्ट हो जाए तब वो अपनी नई स्फूर्ति के साथ, नई सामर्थ्य के साथ, बल के साथ वो क्या करेगा, गरजना आरंभ कर देगा। अगली बात हमें मिलती है जो मुहावरे के रूप में हमारे सामने रखी गई है, वो है कि क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी। अर्थात पहली घटना यह है कि फंदा लगाया जाता है और दूसरी घटना यह है कि जब चिड़िया उसको छूती है या उस पर अपने चोंच को मारती है या किसी भोज्य पदार्थ को पाने की इच्छा रखती है तभी जाकर वो उसमें फंस जाती है। इसलिए परमेश्वर इन सारे मुहावरों के द्वारा ये बताना चाहता है कि हर वो बातें मैंने तुम्हारे मध्य में ऑलरेडी पूरी कर रखी है, मैंने उसे पहले ही देख रखा है, मैंने उसके लिए पहले से ही अपनी नीति तैयार कर रखी है, अपनी योजना तैयार कर रखी है और यदि तुम उसके अनुरूप बने रहते हो तो दूसरी घटना भी तुम्हारे ऊपर मेरी ओर से प्रकट होने पाएगी। और जैसे कि चिड़िया है बिना फंदा लगाए नहीं फंसती, परमेश्वर भी कहता है कि ऐसी ही मैंने भी तुम्हारे लिए उन बातों को आगे रखा हुआ है और निश्चय मैं उन सारे कामों को देख रहा हूँ, उन सारे कार्यों को मैं परख रहा हूँ और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने उन्हीं कार्यों में फंस के जो तुम मेरे लोगों के साथ करते हो उस फंदे में फंस जाओगे और फिर तुम्हारा कोई छुड़ाने वाला ना रहेगा। अगली बात, क्या भूमि पर लगाया गया फंदा तब तक नहीं उचकता जब तक कि शिकार उसे ना छुए। फंदा यहाँ पे जो पहली घटना है वो यह है कि फंदा लगाया गया और दूसरी घटना यह है कि वो जब कार्य करता है, जब वो प्रतिक्रिया करता है, जब शिकार आकर उसको छूता, वो पक्षी है या जानवर है,
कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये मुहावरा इस बात को प्रकट करता है। और परमेश्वर भी अपने स्वभाव को इसी रीति से रखता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो न्याय ऑलरेडी तैयार कर रखा है, अब वो देखना चाहता है कि तुम्हारे काम किस प्रकार से हैं कि मेरा न्याय तुम्हारे प्रति अपनी प्रतिक्रिया को प्रकट करने पाएगा। क्या लोग नगर में बिना नरसिंगा फूके थरथराएंगे? इसका अर्थ यह है कि लोग किसी शहर में तब तक नहीं थरथराते हैं जब तक कि युद्ध का नरसिंगा न फूका जाए। और इसलिए अब नरसिंगा फूकने पर है, और जब नरसिंगा फूका जाएगा तो ये तुम्हारे लिए भय का कारण है, कांपने का कारण है, थरथराने का कारण है। क्योंकि ये अब समय की पूर्ति का चिन्ह है, और अब मैं उस कार्य को करने पर हूँ। ये सारी बातें से परमेश्वर ये अवगत कराना चाहता है कि जब उसने एक बार निर्णय कर लिया है तो उसके परिणाम से वो ही बचा सकता है और कोई उसको नहीं बचा सकता। लेकिन परमेश्वर ने ये बात इसलिए रखी ताकि वो पहले से इस बात को समझने पाए और अपने आप को वो परिवर्तित करें, अपने आप को वो मन फिरा के परमेश्वर की ओर आने पाए। परमेश्वर इन सब मुहावरों के प्रति जो अपना आह्वान प्रकट करता है इज़राइल के लिए और अपने दंड को वो प्रकट करता है, वो कुछ भी हो सकता है। ये महामारी भी हो सकती है, एक तरीके की बीमारी भी हो सकती है, या फिर वो फसल की बर्बादी भी हो सकती है, या फिर वो युद्ध हो सकते हैं जो शत्रु राज्यों के प्रति इज़राइल पर होने पर हैं। तो ये कई कारण हो सकते हैं इज़राइल के पतन का, उनके गिरने का और उनकी बर्बादी का। लेकिन परमेश्वर आमोस के द्वारा ये दर्शाने का प्रयास करता है कि लोग किसी भी तरीके से पश्चाताप करना आरंभ करें और परमेश्वर उनको जो है नाश करने से पहले उनके लिए अपनी योजना को बदल नहीं पाए। परंतु जैसा कि उनके कार्य हैं, परमेश्वर उनके प्रति कठोर जान पड़ता है। सामरिया की दशा का अगर हम विचार करें तो यहाँ परमेश्वर एक काल्पनिक भीड़ को निर्देश करता है कि अशदोद और फिलिस्तीन में हैं और मिस्र के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए कि वे देखें कि शहर में क्या हो रहा है। एक कथन के रूप में परमेश्वर ने अपनी बात को कहा और कहा कि मिस्र और अशदोद जो फिलिस्तीन में पाया जाता है, वहाँ के प्रतिनिधि को, वहाँ के लोगों को बुलाया जाए, उनको इकट्ठा करा जाए एक भीड़ के रूप में, और उनको इकट्ठा करके ये दृश्य दिखाया जाए कि वो आके इस बात को शहर में देखे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और ये वो देश है अर्थात मिस्र और फिलिस्तीन का अशदोद जो अपने न्याय के मामले में जाने माने जाते हैं, अर्थात अन्याय इनके बीच में बहुतायत से होता है और ये अपने उस कला में बहुत ही निपुण पाए जाते हैं। वह जो कुछ भी इज़राइल में होता देखेंगे तो वह स्वयं पे चकित हो जाएंगे। ये इसलिए परमेश्वर उनको दिखाना चाहता है कि ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी अन्याय करने में अपने अपने राज्यों में निपुण पाए जाते हैं और बहुतायत से इन राज्यों में भी अन्याय होता है। और जैसे कि हम मिस्र के बारे में भी देखें, जब इजरायली गुलामी में उनके पास गए थे तब उनके अन्याय को हम उनके ऊपर देखते हैं कि किस रीति से इजरायली लोग गुलामी की दशा में उस अन्यायपूर्ण जीवन को व्यतीत कर रहे थे। शहर की अव्यवस्था की अगर हम बात करें तो पहली बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि इजराइल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नियम और कानून की भयानक अव्यवस्था हम उनके बीच में होते हुए देखते हैं जिन्हें परमेश्वर निहार रहा है। दूसरा, हिंसा और शोषण वहाँ पर बहुतायत से हो रहा है लोगों के प्रति जो कमज़ोर हैं, जो बलहीन हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत ही छोटे पाए जाते हैं। धमकी के द्वारा कमज़ोर लोगों की संपत्ति अपनी निजी कर ली जाती है, उनको छीन ली जाती है, उनके साथ लूटपाट की जाती है और जो उनका भी होता है वो भी उनसे छीन लिया जाता है। लूट के माल को उन्होंने अपने घर में रख लिया है, अर्थात जिन जिन लोगों का माल उन्होंने लूटा उसको उन्होंने अपने घरों में रख लिया। और आगे चलकर हम इनको आपको बताएंगे कि ये वो कौन से घर हैं जिस पर उन्होंने अपने लूट के माल को रखा है।
ये निमंत्रण पड़ोस के राज्यों के गढ़ों को भी भेजा गया था, अर्थात मिस्र और अशदोद की यहाँ पर बात हो रही है, और उनके गढ़ों के उनके राज्यों के गढ़ों को भेजा गया। और आमोस ने अशदोद और मिस्र के गढ़ों के अगुओं को बुलाया कि वे ये देखने के लिए आए कि इज़राइल के गढ़ों के वासियों ने दमन के द्वारा मुनाफे कमाने की योग्यता में उनको भी पीछे छोड़ दिया। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि ये इसलिए बुलाए गए थे ताकि वो विस्मित हो, आश्चर्य में पाए जाएं, वो स्वयं हैरान हो जाएं कि हम जो अन्याय के रूप में जाने जाते हैं, हमसे भी बढ़कर इज़राइल के मध्य में ये कार्य हो रहे हैं। और जैसा कि ये जो अगुए हैं, ये अशदोद और मिस्र के गढ़ों के अगुए हैं, अर्थात इनके पास ऑलरेडी वो बड़े बड़े घर हैं, गढ़ हैं, और ये गढ़ को इसलिए बनाते थे क्योंकि ये इनकी विलासिता का प्रमुख माना जाता था। और निश्चय है कि सारा लूट का और संपत्ति जितना भी वो छीनते थे लोगों से, वो सारा का सारा धन वो इन गढ़ों को बनाने में, इनकी शोभा को बढ़ाने में और यहाँ पर इकट्ठा किए जाने में किया जाता था। और वैसे ही जिस प्रकार फ़िलिस्तीन में और इज़राइल में हो रहा है, यहाँ हमें मिस्र में होता था, वही चीज़ हम इज़राइल में भी होता हुआ देखते हैं। अंततः परमेश्वर ने उत्तरी राज्य को याकूब के घराने के नाम से उनके पूर्वजों को किए गए समर्पण की याद दिलाने के लिए किया है। परमेश्वर बेतेल को नष्ट करेगा, और बेतेल जो यारोबाम द्वितीय का शाही शरण स्थान था और इज़राइल का सबसे लोकप्रिय धार्मिक केंद्र था, वो उसको भी क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। अंत में परमेश्वर ने अपनी इस बात को आगे रखा है, और वो या उत्तरी राज्यों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इज़राइल का न्याय है। यद्यपि इज़राइल तो बहुत बड़ा है, लेकिन इज़राइल दो भागों में था, एक यहूदा गोत्र में बटा हुआ था और दूसरा इज़राइल के अन्य गोत्र जो उसके साथ पाए जाते थे। यहाँ पर उत्तरी राज्य को परमेश्वर ने याकूब के घराने के नाम से संबोधित करते हुए, उसको उसके बाप दादाओं के नाम से संबोधित करते हुए, उनके पूर्वजों से संबोधित करते हुए अपनी बात को कहा कि तुम्हारे बाप दादा और जो पूर्वज मेरे पीछे पीछे चलते थे, मेरी आज्ञाओं का पालन करते थे, तुम उन बातों को स्मरण दिलाते हुए वो कहता है कि तुम्हारे ही पूर्वजों के द्वारा जो बेतेल बनाया गया था और जो तुम्हारे लिए एक शाही शरण स्थान है, मैं उसको भी समाप्त कर दूंगा। और ये यारोबाम द्वितीय का के समय में, जैसा कि हम आमोस के समय काल को जब हमने स्टडी करी थी, तो वो यारोबाम और उज्जिया राजा के दिनों की बात हो रही है। तो यारोबाम द्वितीय का ये समय काल है, और यारोबाम द्वितीय का वो शाही शरण स्थान जो था उसे परमेश्वर नाश कर देगा, और इज़राइल का सबसे लोकप्रिय धार्मिक केंद्र जो माना जाता है, परमेश्वर उसको भी मिटा डालेगा। और परमेश्वर यहाँ पर अपने न्याय को करने के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहता है। और यारोबाम प्रथम के द्वारा बनाए गए सोने के बछड़े और उसके वेदियाँ इज़राइल के परमेश्वर के विरोध का प्रतीक माने जाते थे। अर्थात यारोबाम द्वितीय के समय में हम जिस धार्मिक केंद्र की बात कर रहे हैं, बेतेल की बात कर रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी यारोबाम प्रथम के द्वारा सोने के बछड़े भी बनाए गए थे, वेदियाँ बनाई गई थी, और वहाँ पर उनकी उपासना हो रही थी, जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही घृणित काम माना जाता है। इसलिए उनके धार्मिक केंद्र को नष्ट करने के लिए परमेश्वर उतरेगा और उनके विलासपूर्ण भवनों को भी ढा देगा, जो लोगों का शोषण करके तैयार किए गए थे। केवल राजा लोग ही होते थे जिनके पास शीतकाल और धूपकाल के घर पाए जाते थे। साधारण लोगों के पास ये घर नहीं होते थे। ये एक तरीके से भोग विलास के रूप से देखा जाए, संपन्नता के रूप से देखा जाए, या अधिकारी के रूप से देखा जाए, तो ये केवल राजा लोगों के पास या जो वैभवशाली लोग होते थे, उच्च वर्ग के लोग होते थे, उन्हीं के पास इस प्रकार के घर हमें मिलते हैं, जो शीतकाल और धूपकाल अर्थात सर्दी और गर्मी दोनों स्थितियों में रहने के लिए अलग अलग घरों को बनाते थे। और ये राजाओं के अलावा इज़राइल के उच्च वर्गों द्वारा अवैध रूप से कमाई गई दौलत ने ही इस प्रकार के भवनों को बनाने में मदद करी थी। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि हम बताएंगे कि लोगों का ये पैसा छीन कर वो कहाँ पर लगाते थे, उन गढ़ों को बनाते थे, जैसे मिस्र भी बनाता था, फिलिस्तीन का अशदोद भी बनाता था, वैसे ही अब ये काम इज़राइल में भी हो रहा था। और वो लोगों से उनकी कमाई, उनकी संपत्ति, उनका जो सब कुछ है
उनकी ज़मीनें और उनका शोषण करके उनको उनको बेचकर, उनको गुलाम बनाकर जितना भी वो मुनाफा, जिस रीति से वो मुनाफा कमाते थे, वो सारे मुनाफे को, वो सारी धन दौलत को, कमाई को वो अपने सुख विलास के लिए, अपने भोग विलास के लिए वो इस रीति से इस्तेमाल करते थे। और परमेश्वर इन सारे कार्यों को इज़राइल के मध्य में होता हुआ दिखता है, इसलिए वो इज़राइल से कहना करता है कि ये तो मेरे लोग हैं और जो मैं उनके बीच में करना चाहता था, ये मेरे लोग होने के बावजूद भी आपसी भाई बहनों के साथ, आपसी लोगों के साथ ये इस प्रकार का व्यवहार करते हैं जो कि क्षमा के योग्य नहीं। और इसलिए परमेश्वर अपने न्याय को निश्चय ही उनके मध्य में पूरा करेगा। तो अध्याय 3 में हमने इज़राइल के विषय में उन बुराइयों को और उसके प्रति उस न्याय को देखा है। अध्याय 4 में भी हम और बातों को देखने पाएंगे, लेकिन मैं बता दूं कि अध्याय 3 से और 6 के बीच में हम परमेश्वर के 5 संदेश हैं, और वो 5 संदेश केवल पड़ोसी राज्यों के लिए नहीं हैं, वो 5 संदेश सिर्फ यहूदा और इज़राइल के लिए हैं, जहाँ पर हम अलग अलग बातों को पाएंगे। और अलग अलग बातों के अंदर जो बुराइयां हैं, जो डीप बुराइयां हैं, जो गहराई में पाई जाती हैं कि राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जो उनके मध्य में हो रहा है, परमेश्वर उन सभी कार्यों को देख रहा है। और अब परमेश्वर उनके सामने, उनके ऊपर एक शेर की नाई गरजने वाला है। तो प्रभु आज के अध्याय के लिए हम में से हर एक को अपनी आशीषें प्रदान करें, और निश्चय है हम एक बार फिर से अध्याय 4 के साथ आपके समक्ष उपस्थित होने पाएंगे। धन्यवाद।